यार मैं आ चुका हूँ समर स्लैम का फुल रिव्यू लेके। मतलब काफ़ी धमाकेदार चीज़ हुई आज के समर स्लैम के शो पे, तो उन सब पे बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, आज के जो समर स्लैम का ओपनिंग मैच होता है वो होता है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का फॉर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। अभी देखो, मैच तो काफ़ी कमाल का होता है, लेकिन इसमें डोमिनिक मिस्टीरियो भी रहते हैं रिंग साइड पे, तो कहीं ना कहीं हमें पता रहता है कि कुछ ना कुछ तो घोटालाबाजी होगी ही। हम देखते हैं एक मोमेंट आता है जब रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को चिढ़ाने के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो के गाल पे किस करती है और उन्हें लिक भी करती है, और वो देख के थोड़ा सा लिव मॉर्गन जेलस भी होती है। लेकिन हम देखते हैं काफ़ी सारे एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी टफ मोमेंट्स देती हैं ये लोग, काफ़ी अच्छे अच्छे मूव भी लगाती हैं। लेकिन हम एक तगड़ा मूव देखते हैं जब देखते हैं हम कि भाई रिया रिप्ली का जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो जाता है स्टोरी लाइन के हिसाब से, तो वो कमेंटेटर्स के टेबल पे मार के अपना जो शोल्डर है वो सही कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं ऐसा वापस होता है, लेकिन दूसरी बार वो रिंग बकल पे मार के सही कर लेती हैं, तो काफ़ी कूल मोमेंट था वो। देखो, अब होता क्या है ना, हम देखते हैं इसमें एक ऐसा मोमेंट आता है कि भाई रिया रिप्ली तो पागल हो रही होती है लिव मॉर्गन के ऊपर, तो वो चेयर ले आती हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो पीछे से चेयर पकड़ लेते हैं। और वहाँ उस समय तो ऐसा लगता है हमें कि भाई लिव मॉर्गन को एक तरह से खतरे में डाल दिया था रिया रिप्ली ने, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिया रिप्ली को ही बचा लिया कि भाई चेयर शॉट मत मार वरना ये मैच डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और तेरे को चैंपियनशिप नहीं मिलेगी। लेकिन उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। हम देखते हैं कि भाई चलो चेयर शॉट तो नहीं मार पाती वो, उसका फ़ायदा उठा लेती हैं लिव मॉर्गन और वैसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन फिर बारी आती है जब लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली के बीचों बीच पड़ी रहती है चेयर शॉट, और हम देखते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं रेफरी को, और जो लिव मॉर्गन है वो अपना फिनिशर मार देती हैं रिया रिप्ली के ऊपर उस चेयर शॉट के ऊपर। तो इसको देख के डोमिनिक मिस्टीरियो हंस रहे होते हैं। मैं वही सोच के समझ जाता हूँ कि यहाँ पे हील टर्न या आप कह लो पॉसिबली डोमिनिक टर्न कर चुके हैं अपनी मामी के ऊपर, क्योंकि उसके बाद लिव मॉर्गन आती हैं बाहर और वो नहीं डोमिनिक मिस्टीरियो ने आगे से किस करते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। लिव मॉर्गन की आंखों में थोड़ा बहुत आंसू और गुस्सा दोनों साथ दिख रहे थे। इसके बाद जो अगला मैच होता है वो होता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन का। मैच में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बस भाई ब्रॉन ब्रेकर भाई थोड़ा संभाल के स्पीयर मारा करो है, सामने वाले बंदे की हड्डियाँ मत तोड़ देना तुम किसी दिन। ब्रॉन ब्रेकर मैच जीत चुके हैं, जैसा कि मेरी प्रेडिक्शन थी, वो बन चुके हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके बाद एले नाइट और लोगन पॉल का मैच होता है, जिसमें लोगन पॉल अपने को 2-3 भाइयों को ले आते हैं, दोस्तों को ले आता है, पता नहीं कौन होते हैं वो। मैच काफ़ी बढ़िया चल रहा होता है और भाई लोगन पॉल कमाल का एथलीट है भाई, ये बात तो कहनी होगी। जिस तरह के वो मून सॉल्ट मारता है, जिस तरह की वो जंप्स मारता है भाई, हाई फ्लाई एक्शन के लो, आप ग्रैपल मूव्स के लो, भाई वो कमाल का रेसलर है, उसने बार बार ये चीज़ प्रूव करी। अब देखो मैच के रिजल्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि भाई लोगन पॉल लक्की पंच पे मार लेते हैं, लेकिन वो असर नहीं कर पाता। एले नाइट जीत चुके हैं इस मैच को, वो बन चुके हैं नए यूएस चैंपियन। इसके बाद हम देखते हैं नाया जैक्स वर्सेस बेली का मैच होता है, जिसमें नाया जैक्स डोमिनेट करती है, बेली भी पलट के हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन हम एक मोमेंट देखते हैं जहाँ पे बेली शायद जीतने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ पे आ जाती है ट्रिस्नी स्ट्रैटन अपना मनी इन द बैंक लेके। लेकिन हम देखते हैं सिर्फ वो डिस्ट्रैक्ट करने ही आती हैं, क्योंकि बेली उन पे जैसे ही हमला कर देती है पीछे से, नाया जैक्स आके मौके का फ़ायदा उठा के और वो अपना फिनिशर लगा के 1 2 3 और जीत जाती है। बाकी नाया जैक्स और ट्रिस्नी स्ट्रैटन तो दोनों बहन बहन लगती है, और नाया जैक्स बन चुकी है नई विमेंस चैंपियन। इसके बाद मैच होता है आज का, मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट मैच या फिर बेस्ट ही कह लो, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का स्पेशल गेस्ट रेफरी सेथ रॉलिंस। अब देखो मैच काफ़ी कमाल का चल रहा होता है, हम यहाँ पे छोटे छोटे मोमेंट्स भी देख लेते हैं सेथ रॉलिंस की तरफ, जैसे कि जब मैच चालू होता है तो वो बेल तो बजवाते ही नहीं है, लिटरली वो इंस्ट्रक्ट ही दे रहे होते हैं दोनों को। उसके बाद एक मोमेंट ये भी आता है जब हम देखते हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर चेयर शॉट ले आते हैं और वो सेथ रॉलिंस की तरफ देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि तू अलाउ करेगा इस चीज़ को, है ना, तू अलाउ करेगा, तुझे भी नहीं पसंद ये बंदा। और सेथ रॉलिंस कुछ बोलते नहीं उसे, लेकिन जैसे वो सीएम पंक को मारने ज़्यादा होता है ड्रू मैकिंटायर चेयर शॉट से, तो हमारे सेथ रॉलिंस रोक लेते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहीं ना कहीं भड़क जाते तो वो उन्हें धक्का देते हैं, और सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को चेयर शॉट मारने जा रहे होते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर तो हट जाते हैं और लिटरली पढ़ते पढ़ते बच जाती है सीएम पंक को चेयर शॉट। तो हम देखते हैं सीएम पंक का भी थोड़ा माला ऊपर का खसक जाता है। लेकिन हाँ, हम सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में काफ़ी सारे हीटेड मोमेंट्स देखते हैं। बीच में हम एक मोमेंट देखते हैं जब जो ड्रू मैकिंटायर के हाथ में ब्रेसलेट होता है सीएम पंक उतार लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो पलट के देखते हैं हम देखते हैं क्लायर मोर किक वो खा लेते हैं ड्रू मैकिंटायर की लातों से। उसके बाद जो वो ब्रेसलेट रहता है वो तो गिर जाता है, तो सेथ रॉलिंस उठा लेते हैं, उसे पहन लेते हैं क्योंकि वो रेफरी होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब सीएम पंक GOT यानी गो टू स्लीप मारने जा रहे होते हैं हमारे
ड्रू मैकिंटायर को, तो वो ब्रेसलेट नोटिस कर लेते हैं सेथ रोलिंस के हाथ में, और उस ब्रेसलेट को सेथ रोलिंस के हाथ में देख के वो भड़क जाते हैं और कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हो जाती है, जिसका एंड रिजल्ट निकलता है कि सेथ रोलिंस खा लेते हैं गो टू स्लीप सीएम पंक के हाथों से। लेकिन इसका ज़्यादा फायदा हो नहीं पाता सीएम पंक को, क्योंकि पीछे से उन्हें पड़ता है लो ब्लो और फिर क्लेमोर किक, और सेथ रोलिंस थोड़ा झिझकते हैं 3 काउंट करने में, लेकिन वो कर देते हैं 1 2 3 और जीत जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, जो कि मेरी प्रेडिक्शन थी। इसके बाद मैच होता है गंथर वर्सेस डेमन प्रीस्ट का, जहाँ पे हमने एक और बेट्रेल देखा, और वो बेट्रेल होता है जजमेंट डे के मेंबर से ही। अब देखो मैच काफ़ी तगड़ा चल रहा होता है, हम देखते हैं चॉप्स पे चॉप्स पड़ रहे होते हैं, ऐसे तगड़े चॉप्स पड़ रहे होते हैं कि गंथर की चेस्ट है वो ब्लीड करने लग जाती है। अब देखो इस मैच में तगड़ा मोमेंट जब आता है जब फिन बेलर की एंट्री होती है। फिन बेलर आते हैं रिंग साइड सपोर्ट देने डेमियन पेस्ट को, लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक मोमेंट आता है जब डेमियन पेस्ट ने साउथर्न हेवन लगा दिया है हमारे गंथर को, और गंथर का जो पैर है वो रिंग रोप पे रख देते हैं फिन बेलर ही, और ये चीज़ जब रिप्ले में देखते हैं डेमियन प्रीस्ट तो वो भड़क जाते हैं कि भाई क्या कर रहा है तू, क्योंकि फिन बेलर के चेहरे में हंसी होती है और उन्होंने कहीं ना कहीं ये इंटेंशनली करा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेमियन प्रीस्ट को बस गुस्सा निकालना होता है अपना फिन बेलर के ऊपर, लेकिन वो उसका मौका देते नहीं है गंथर उन्हें, क्योंकि गंथर लगाता है अपना फिनिशर और जीत जाते हैं इसके सबमिशन के द्वारा जीत जाते हैं। वैसे तो बन चुके हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, तो भाई कहीं ना कहीं हमने डोमिनिक मिस्टीरियो और जो आप फिन बेलर दोनों का हील टर्न तो था ही, लेकिन हाँ अपने मेंबर्स के ऊपर टर्न भी देख लिया है। इसके बाद आती है मेन इवेंट की बारी, कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ। जिस चीज़ का मैं इंतजार था वो हुई, लेकिन उससे पहले भी कमाल की चीज़ें हुई। अब देखो मैच काफ़ी कमाल का चल रहा होता है, इन दोनों का आपस में 1-2 बैक फोर्थ चल रहे होते हैं, पंचेस से एक दूसरे के ऊपर लैंड कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं ब्लड लाइन रूल्स का असली मजा जब चालू होता है, जब तोंगास ब्रदर्स आते हैं, तामा तोंगा और तांगा लोआ दोनों आते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हावी हो जाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन भी आ जाते हैं, और जो तोंगास ब्रदर्स होते हैं उन्हें साइड ले जाते हैं 1v1 करते करते। उसके बाद हम देखते हैं कि जेकब फाटू की एंट्री होती है मैच में। जेकब फाटू की एंट्री होती है, वो टोटल डोमिनेशन कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, कमेंटेटर्स टेबल के थ्रू उनके ऊपर स्प्लैश मार देते हैं, सब तहस नहस कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब कोडी रोड्स रिंग के अंदर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पलट के वार करते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं जब सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स दोनों ही ज़मीन पर पड़े रहते हैं तो थीम म्यूज़िक हिट होता है हमारे ट्राइबल चीफ का, रोमन रिंग्स का। रोमन रिंग्स आते हैं, वो जैसे ही आते हैं सुपरमैन पंच स्पीयर सोलो सिकोआ को, उसके बाद कोडी रोड्स को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं, वो क्रॉस रोड्स में आते हैं एक और 1 2 3 हो जाता है, वो जीत जाते हैं, रिटेन कर लेते हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। मतलब भाई म्यूज़िक हिट होते ही मेरे तो अंदर शांति मिल गई थी कि हाँ भाई ये आ चुका है फाइनली। जितने रूमर्स थे कि मे भी शायद कैंसिल हो जाए, नहीं आए, नहीं, रोमन रिंग्स आ चुके हैं, ओजी यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ आ चुके हैं। बाकी कमाल का समर स्लैम का पेपर व्यू था, अगर 10 में से मुझसे पूछोगे मैं 10 दूंगा, और ये शायद वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए पेपर व्यूज बनने का कंटेंडर भी है, इस साल का भी कह लो या फिर आप कह लो बेस्ट ऑफ द समर स्लैम का, तो पक्का है ये। बाकी हाँ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।